जीत के आते हैं तो आप कहाँ दिखेंगे? राहुल जी पटना दिखेंगे या तो घोसी दिखेंगे? मुश्किल नहीं है क्योंकि ये भ्रांति था। अब जहानाबाद, घोसी जहानाबाद से अलग नहीं, घोसी भी जहानाबाद में है। और घोसी में आप देखिए सारे लोग, चुनाव जब भी लड़ना हो, चुनाव लड़ेंगे लोग, लेकिन सारे लोग एक साथ कार्यकाल को और वर्तमान स्थिति को कैसे देखते भी हो रहा था। जनता आक्रोशित है कि आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या था विधानसभा में 11 में, आप अभी भी निकालेंगे तो रिकॉर्ड्स में निकलेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है, हमने पढ़ के बताया था कि जहानाबाद में कपड़े का एक बढ़िया हैं? से जो मुद्दे हैं खास करके बिहार के मुद्दे, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे कन्वर्ट हो जाएगा और बिहार के मुद्दे गुम हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये बहुत एक परसेप्शन बनाने का कार्य है और ना चाहिए। ये चुनाव उनके विधायक का है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। जीत के जाएंगे। अंतिम में अगर उनको समस्या आएगी तो जिनको वो चुनेंगे उसके पास जाना होगा, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे। तो मौका दें सेवा करने का, ताकि जो काम हम लोग सोच रहे हैं या काम वो जो सोच रहे हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें और उन कार्यों को करके कि मुझे एक मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। मेरे पिताजी आज भी एक्टिव हैं और वो एक्टिव हैं बिहार के किसी भी विधायक सांसद से ज़्यादा, और काम करने का जो जज्बा है हम लोग को उन्हीं के प्रेरणा से मिलती है। कि मुझे जब घोसी के लिए काम मिला था तो मैंने घोसी का प्रतिनिधित्व किया 5 साल जीतने के बाद भी और 5 साल हारने के बाद भी। जब यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे तो पूर्णतः यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा, और ये डाउट का विषय नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों के पास मुद्दे नहीं। अब कहेंगे क्या, वो क्या कहेंगे? काम नहीं करने वाला है तो कह नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे कि दिन भर सोया रहता है तो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो मुद्दा तो कुछ है। ये भी नहीं कह सकते कि नशा करता है कि दिन भर। मैं सुबह 6:30 से रात के 12 बजे तक अभी भी घूम रहा हूँ और ये विगत 10 दिनों से घूम रहा हूँ। लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो 10 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो ये एक दिन में तो ये आता नहीं है। जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो मुद्दा तो कुछ बचा नहीं। तो मुद्दा जब बचा नहीं तो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है जो पूर्णतया फॉल्स है, पूर्णतया फॉल्स है। जहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। विधानसभा चुनाव में पहला फेज़ के इलेक्शन तो कुछ ही दिनों में है, सेकंड फेज़ की भी तैयारियां हर तरफ चल रही हैं। ऐसे में जनसंपर्क अभियान हर तरफ से तेज है। आज हमारे साथ राजद के उम्मीदवार हैं, जहानाबाद के, जनसंपर्क में थे और यहीं पे हम इनसे मुलाकात की कुछ बातें हैं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए कि इनका विज़न क्या है। राहुल जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार कि वो आपका चैनल देख रहे हैं। राहुल जी, आप जहानाबाद में घूम रहे हैं, फिलहाल में आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए, अभी तो मैं मांग रहा हूँ, तो जब हम लोग मांगते हैं तो उस समय समर्थन क्या मिल रहा है ये तो मतदान में पता चलेगा। तो इसका परिणाम आपको 14 को पता चलेगा। लेकिन जो लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग साथ में चल रहे हैं, एक साथ 5-5 किलोमीटर लंबी चाल में 100-100 लोग चल रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि उनका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अब देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है। जहानाबाद विधानसभा के लिए राहुल कुमार का मिशन क्या है? अगले 5 जो विज़न होता है, क्या वो सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में वो उनका प्राथमिकता जो होगी क्या-क्या चीज़ों को होगी? देखिए, हमारी जो सरकार अगर बनती है, जो तेजस्वी जी ने पहले से ही बता रखा है कि युवाओं को रोज़गार और साथ में महिलाओं को, माँ बहनों को जो सम्मान देने की बात है, बिजली फ्री करने की बात है, इन सब चीज़ों को लेकर हमारी अगर सरकार बनी तो काम करे। लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम लोग यहाँ से अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर जनता देती है, सेवा करने का मौका जनता देती है, तो जो यहाँ पे विकास के कार्य हैं जो बाधित हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है 20 वर्षों से, और जो कार्य बाधित हैं हम प्रयास करेंगे कि उनका पूरा का पूरा काम हम लोग कराने का प्रयास करें। चाहे वो सिंचाई संबंधित हो, सड़क संबंधित हो, बिजली संबंधित हो, तमाम तरह के कार्य जो है हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो आपका हमने देखा और वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां आप जा कर के ये दावा कर रहे हैं कि हमने अपने, जब हमारा क्षेत्र था घोसी में रहते हुए भी, हमने काको के मज़ार का भी काम किया है, बानावर का भी काम किया है। चीज़ सारे जहानाबाद जहाँ से पारंपरिक चली रही थी राजद से, तो एक तो कास्ट बेसिस चीज़ों को एक साथ एक धागे में पिरोना, हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, ऐसे में जहानाबाद में भी अच्छी आबादी है लोगों की, कितनी मुश्किल हो रही है उन दो चीज़ों को जोड़ने की आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ये भ्रांति था। अब घोसी जहानाबाद से अलग नहीं है, घोसी भी जहानाबाद में है। और घोसी में आप देखिए सारे लोग, चुनाव जब भी लड़ना हो, चुनाव लड़ेंगे लोग, लेकिन सारे लोग एक साथ रहते हैं, चाहे किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण के हों, साथ ही किसी भी धर्म के भी लोग हों। तो वही सेम डीएनए जो घोसी का डीएनए वही जहानाबाद का डीएनए,
वही अरवल का डीएनए। तो ये सोच तो डिपेंड करता है वहाँ का प्रतिनिधित्व करने पे कि वो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वो बांटने की राजनीति करना चाहते हैं या जोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन लोग जो हैं, जहानाबाद के लोग हैं, चाहे वो जहानाबाद ज़िले के लोग हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि ज़िले में शांति हो, आपसी सद्भाव का वातावरण हो और सभी लोग विकास के कार्य करते रहें। यही यहाँ के लोगों की मानसिकता है, इसलिए इसमें तनिक भी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। नीति महागठबंधन के साथ भी जुड़ करके वो सीएम बन के रहे हैं। इन 20 सालों में नीतीश कुमार की जो छवि है, लास्ट में एक तरह से कह सकते हैं कि क्राइम रेट्स भी बढ़ रहा था, तो कई तरह से राजद या जो महागठबंधन है वो मिल करके एक तरह से उन पे हावी भी होने की कोशिश की कि आपसे सरकार नहीं चल रही है। आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को और वर्तमान स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जब कार्यकाल की बात होगी तो हम तो विगत 5 वर्षों की बात करेंगे। और जो आपने कहा कि विपक्ष हावी हो रहा था, जनता आक्रोशित है। जनता जो दैनिक समस्या उसकी है उससे परेशान है। जनता परेशान है कि बिजली के नाम पे अवैध वसूली से, जनता परेशान है ज़मीन के सुधार के नाम पे अवैध वसूली से, जनता परेशान है जाति आवासीय के नाम पर जो अवैध वसूली है उससे, और जनता इन सारे चीज़ों से परेशान है जिसका दावा नीतीश कुमार कर रहे थे विगत 20 वर्षों से कि हमने इसको सुधारा है। जो विगत 5 वर्षों का अगर हम देखते हैं तो मंत्री के नज़दीक क्या नोट जल रहा है और दूसरी तरफ गरीब का पेट जल रहा है। तो इस तरह का जो व्यवस्था बना था विगत 5 वर्षों में, तो इसी को लेकर लोगों के अंदर एक आक्रोश का माहौल है और यही आक्रोश का माहौल पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जहानाबाद जैसे शहर में जो छोटे शहर हैं, जो छोटे ज़िले हैं, इसमें आज भी कार्य जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ है, जो भी जैसे बाल्टी फैक्ट्री हमारे यहाँ हुआ करती थी, इन सब का कहीं ना कहीं अंत हो चुका है, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे में आप क्या अप्रोच करेंगे कि जहानाबाद में क्या अगले 5 सालों में हो, ताकि यहाँ के कुछ युवा, एटलीस्ट सारे तो नहीं लेकिन कुछ युवा जो घर पे हैं वो यहीं पे कार्यभार कर सकें? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो हमने जब अपना पहला भाषण दिया था विधानसभा में 11 में, आप अभी भी निकालेंगे तो रिकॉर्ड्स में निकलेगा, उसमें साफ लिखा हुआ है, हमने पढ़ के बताया था कि जहानाबाद में कपड़े का एक बढ़िया उद्योग था। तो इस तरह से पारंपरिक रूप से कई उद्योग चल रहे थे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो घोषणा पत्र भी हमारी पार्टी का है, तो हम लोगों ने SEZ लगाने का, IT के क्षेत्र में काम करने का, ITES के क्षेत्र में काम करने का, अलग अलग तरह के काम करने का उसमें हमने घोषणा पत्र में दिया है। और जो भी जहानाबाद की युवा जिस डायरेक्शन में भी काम करना चाहेगी, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहती हो, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करना चाहती हो, चाहे जिस क्षेत्र में काम करना चाहती हो, सरकार की नीति ऐसी बनेगी कि वो उस क्षेत्र में काम कर सके और जहानाबाद के साथ साथ वो जो लोग हैं जो यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है उसको भी वो ख़त्म कर सकें। बेरोजगारी के जब मुद्दे की बात करते हैं तो शिक्षा की भी स्थिति बिहार में कुछ सुधरी है, लेकिन बहुत ही खास करके जहानाबाद जैसे छोटे ज़िलों में, जहाँ पे अभी भी स्कूलों में बहुत सारी समस्याएं हैं। इवन जब सड़कों पे चलते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप घूम रहे होंगे तो कई समस्याएं हैं। तो आपका ग्रामीण भारत जो कृषि के खास करके घोसी, जब पूरे ज़िले की बात हो रही थी तो बाढ़ से कई चीज़ें, जैसे ही मोरहर नदी आपको रास्ते में मिलती है, इन सब जगहों पर संकरे रास्ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और कृषि के लिए, इन तीनों को आप कैसे उनकी मुश्किलों को कैसे आप आकलन करेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पे नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं और हर बहुत जगहों पर हमने ये घूमने के क्रम में देखा है कि कहीं चेक डैम का, कहीं बियर का, कहीं छोटे छोटे बांध का, कहीं गेट का डिमांड है, जो मुझे लगता है कि पूरा करने के बाद एक पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत करके 1,000 से ऊपर रकबे का क्षेत्रफल जो है वो सिंचित किया जा सकता है। तो ये तो सिंचाई की बात हुई। हमने देखा है कि इस क्षेत्र में नदी का अलंग हो, बड़े बड़े जो खेत में अलंग हैं उनके माध्यम से सड़क का रास्ता पहुंचाया जा सकता है। ज़मीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उन जगहों पे काम नहीं किया गया है। जो यहाँ सरकार जो विगत 20 वर्षों से चल रही थी, वो पता नहीं किस भरोसे चल रही थी कि उन लोगों ने यहाँ काम करने के लिए अपने इंजीनियरों को निर्देशित भी नहीं किया कि कैसे वो योजना बनाएं। साथ ही जो यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी जो क्षेत्रफल है वो कृषि में भी ऐसे उद्योग माने कृषि का काम करता है जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। भिंडी है, टमाटर है, मिर्चा है, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो हमारा प्रयास है कि उन सब चीज़ों को भी विकसित किया जाए ताकि यहाँ के लोग को डेली बेसिस पे कैश का इंतजाम किया जा सके, जो किसान है। आज प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं। इवन कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के आने से जो मुद्दे हैं, खास करके बिहार के मुद्दे, वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे कन्वर्ट हो जाएगा और बिहार के मुद्दे गुम हो जाएंगे? नहीं, देखिए,
ये बहुत संगठित तौर से एक परसेप्शन बनाने का कार्य है और लोगों को समझना चाहिए ये चुनाव उनके विधायक का है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। उनके विधायक जीत के जाएंगे। अंतिम में अगर उनको समस्या आएगी तो जिनको वो चुनेंगे उसके पास जाना होगा, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे। माध्यम रहेगा विधायक, तो उनका चुनाव है विधायक को चुनने का, तो वो विधायक चुने। ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के फेर में फिर से फिसलन आ जाए। जहानाबाद की मतदाता जो है, जहानाबाद की जनता है, उनसे आपका चलते चलते क्या अपील है? नहीं, मैं लोगों को कहूँगा कि वो अपने भविष्य के लिए मुझे एक बार 5 वर्षों के लिए मतलब मौका दें सेवा करने का, ताकि जो काम हम लोग सोच रहे हैं या काम वो जो सोच रहे हैं उनको हम लोग पूरा कर सकें और उन कार्यों को करके फिर दोबारा हम उनके बीच आएँ। तो ऐसी मेरी अपेक्षा आकांक्षा है कि वो 11 तारीख को 4 नंबर पर लालटेन छाप पर मोहर बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें, ताकि मैं उनके आकांक्षा के अनुरूप काम कर सकूं। घोसी में जगदीश शर्मा का जो कद है, क्योंकि विकास को लेकर के जो को जितने भी काम उन्होंने किए हैं, आज भी घोसी क्या जहानाबाद में जो कद है उसको मापना या उसको कवर करना, उसके साथ उसे कंपैरिजन करना आपको कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि एक पिता का कद है, वो बना हुआ है, आप उनके पथ पे चल रहे हैं। थोड़ा घोसी से आप इधर होकर के जहानाबाद पहुँचे हैं अभी, तो लोगों की अपेक्षाएं अपने आप बढ़ जाती हैं कि भाई पिता इतने अच्छे थे तो पुत्र भी 2 कदम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए। कितनी मुश्किल हो रही है? नहीं, देखिए मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात आपको और भी समझना होगा कि मुझे एक मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। मेरे पिताजी आज भी एक्टिव हैं और वो एक्टिव हैं बिहार के किसी भी विधायक सांसद से ज़्यादा जो वर्तमान में हैं, और इस कारण से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनके मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ, वो खुद भी इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मुझे सहूलियत होती है और काम करने का जो जज्बा है हम लोग को उन्हीं के प्रेरणा से मिलती है। एक आखिरी सवाल राहुल जी, जब आप ग्रामीण बिहार में चल रहे हैं, जहाँ की बातें बहुत कम होती है जीतने के बाद, जनता एक बार आश्वासन चाहेगी ही कि हाँ आप ग्रामीण बिहार को लेकर के बात करें। क्या आप जब अगर जीत करके आते हैं, अगर क्योंकि चुनाव अभी वोटिंग 11 तारीख को है, 14 को मतदान ये इसका रिजल्ट निकलना है, जीत के आते हैं तो आप कहाँ दिखेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा एक सोशल मीडिया से मैंने सवाल लिया है, लोगों का कहना है कि या तो राहुल जी पटना दिखेंगे या तो घोसी दिखेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये आखिरी सवाल है मेरा। नहीं, देखिए लोगों को अगर ये सोचते हैं तो उनको ये समझना होगा कि हमने पूरी ईमानदारी से घोसी का प्रतिनिधित्व किया है, और जब मैं वहाँ के लिए था तो वहाँ था, जब मैं यहाँ से चुन के जाऊँगा तो यहाँ के लिए रहूँगा। जो जिम्मेवारी लोगों के द्वारा मिलती है मैं उसके लिए। ये सवाल राहुल जी इसलिए आता है कि कई बार ऐसे जो यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, चाहे एनडीए के हों, चाहे वो आपके वहाँ गठबंधन के भी हों, वो अगर यहाँ नहीं मिलते थे, जैसे पूर्व विधायक का तो खैर वो मिलते थे लोगों को तो उनसे आशाएं बढ़ जाती है, एनडीए के जैसे उम्मीदवार थे वो नहीं मिल पाते थे, तो लोगों का एक थोड़ा सा संशय हो जाता है कि विधायक हैं, और ये सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो मैं इस आकलन को आपके जरिए ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। नहीं, तो मैंने साफ कहा ना कि मुझे जब घोसी के लिए काम मिला था तो मैंने घोसी का प्रतिनिधित्व किया, 5 साल जीतने के बाद भी और 5 साल हारने के बाद भी। जब यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे तो पूर्णतः यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा, और ये डाउट का विषय नहीं है। ये डाउट बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों के पास मुद्दे नहीं। अब कहेंगे क्या, वो क्या कहेंगे? काम नहीं करने वाला है तो कह नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे कि दिन भर सोया रहता है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो मुद्दा तो कुछ है। ये भी नहीं कह सकते कि नशा करता है कि दिन भर। मैं सुबह 6:30 से रात के 12 बजे तक अभी भी घूम रहा हूँ, और ये विगत 10 दिनों से घूम रहा हूँ। लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो 10 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो ये एक दिन में तो ये आता नहीं है। जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो मुद्दा तो कुछ बचा नहीं। तो मुद्दा जब बचा नहीं तो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है जो पूर्णतया फॉल्स है, पूर्णतया फॉल्स है। जहाँ के लोग मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का ये देंगे वहाँ के लिए ही मैं काम करूँगा। और मैं भरोसा देना चाहता हूँ लोगों को आपके माध्यम से, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनके आपके माध्यम से उनको, कि आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल कुमार जहानाबाद विधानसभा सीट पे राजद के उम्मीदवार हैं। इनके जन समर्थन को आप देख रहे होंगे, भीड़ में तब्दील है, ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, और इनका ये विश्वास है और इन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि जीतेंगे। जीतने के बाद जहानाबाद की समस्याओं के निदान के लिए सारा कार्य करते रहेंगे, और ये जहानाबाद के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आगे फिर जुड़ेंगे एक नए उम्मीदवार के साथ, तब तक देखते रहिए DW समाचार।